कोविड का नया स्ट्रेन क्या है, कितना खतरनाक है? कोविड की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर कितनी इफ़ेक्टिव होगी या फिर नहीं होगी? वैक्सीन की प्रोग्रेस इंडिया में क्या है? आइए जानते हैं कोविड के नए स्ट्रेन का पूरा सच डॉक्टर निकेश के साथ फिटनेस फ्रेंड में। क्वेश्चन नंबर 1, नया स्ट्रेन या फिर यूके स्ट्रेन क्या है? तो उसका जवाब है कोरोना सिंगल स्ट्रेन पॉजिटिव आरएनए बेस्ड वायरस है। इसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा जेनेटिक कोड्स है। जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, तब उसके जेनेटिक कोड्स में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं और वायरस का एक नया रूप मिलता है। इस घटना को हम म्यूटेशन कहते हैं और ये न रोके जाने वाली घटना है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, तो इससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुहान से निकले वायरस और यूके स्ट्रेन में 24 जेनेटिक कोड्स में बदलाव हुए हैं। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, उसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे अगर आप गोवा बीच पे हो तो आप स्विम सूट या बीच वियर पहनना पसंद करोगे, और अगर वहीं पे अगर आप शिमला या मनाली या कश्मीर में हो तो अब वहाँ पे आप थर्मल वियर पहनोगे। ये बात अलग है कि लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ के लिए थर्मल वियर निकाल देते हैं, पर जिस तरह मनाली या कश्मीर में आप ठंड से बचने के लिए आप अपने सर्वाइवर के लिए थर्मल वियर पहनते हैं, उसी तरह वायरस अलग अलग इंसान के शरीर में अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप में थोड़े बहुत बदलाव करते हैं और इसी बदलाव को हम म्यूटेशन कहते हैं। जो ये कोविड का नया स्ट्रेन है या जिसे हम यूके स्ट्रेन भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है VUI 2020-12/01। तो उसका पूरा नाम है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन ईयर 2020 मंथ 12 वेरिएंट 1। वैसे तो वुहान से निकले वायरस में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, तो फिर ये यूके का म्यूटेशन ही क्यों बार बार न्यूज़ में बता रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि यूके में जो 7 म्यूटेशन पाए गए हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, और ये म्यूटेशन नंबर 1 A570D, म्यूटेशन नंबर 2 D614G, म्यूटेशन नंबर 3 D111-8H, म्यूटेशन नंबर 4 ये इसका नाम तो मेरे नाम के पहले लेटर से ही स्टार्ट होता है, म्यूटेशन नंबर 4 N501Y, म्यूटेशन नंबर 5 P618H, म्यूटेशन नंबर 6 S982A, म्यूटेशन नंबर 7 T716I। तो इतने सारे म्यूटेशन जो पूरे इंग्लैंड में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये वायरस पुराने वायरस के मुकाबले कितना खतरनाक है? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये वायरस पुराने वायरस जैसा ही है। इसमें डेथ रेशियो 0.6% है। दैट मीन्स 6 आउट ऑफ 1000, यानी कि 1000 पेशेंट में से 6 पेशेंट की डेथ होती है। लेकिन अगर एक भी पेशेंट की डेथ होती है तो ये सोचने वाली बात तो है ही। क्वेश्चन नंबर 3, ये कितनी तेज़ी से फैलता है? तो इसका जवाब है ये वुहान से निकले पुराने वायरस के मुकाबले 50 to 76% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसका कारण है कि ये नए वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, जिससे उसका स्पाइक प्रोटीन स्टिकी हो गया है। स्टिकी मीन्स के फेविक्विक या वेलक्रो जैसा हो गया है, जिससे वो आपकी शरीर के बॉडी के अंदर जाते ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से यंगस्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट बनते जाते हैं। चलो इस नए वेरिएंट के इंडिया में एक फ्यूचर की कंपैरिजन हम यूके के वेरिएंट के करते हैं। तो 1 जनवरी 2021 यूके में नए वेरिएंट के 53,258 केस रजिस्टर हुए। 2 जनवरी 57,725, 3 जनवरी 54,990,
एंड 4 जनवरी 58,784 केस ऑफिशियली रजिस्टर हुए। और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? यूके की 6.5 करोड़ और इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़। यूके जिसकी टोटल पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है और उसमें प्रतिदिन 60,000 केस आ रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर इंडिया में ये नया वेरिएंट ज़्यादा फैलता है तो सोचिए कितने केस आएंगे। तो हमें पैनिक नहीं होना है और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, नए वेरिएंट को क्या पुराने कोरोना के टेस्ट के जरिए जांचा परखा जा सकता है? इसका जवाब भी बहुत आसान है, यस। हाँ, ये पुराने सभी टेस्ट जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ट्रूनाट टेस्ट और सीबीनाट टेस्ट की मदद से इसे जांचा परखा जा सकता है। बस इस वेरिएंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डीप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दुनिया भर में उपलब्ध वैक्सीन इस नए वेरिएंट के सामने रक्षा कर पाएगी? इसका जवाब भी बहुत आसान है। जब भी साइंटिस्ट किसी भी वायरस के लिए वैक्सीन बनाते हैं तो फ्यूचर में होने वाले म्यूटेशन को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट अभी तक ये मानकर ही चल रहे हैं कि ये वैक्सीन नए वेरिएंट को भी प्रोटेक्ट करेगी। उसके 1-2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वायरस से होने वाले 2 रोग, शीतला जिसको हम मेडिकल भाषा में स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और पोलियो। तो पोलियो भी कोविड की तरह सिंगल स्ट्रेन पॉजिटिव RNA बेस्ड वायरस है। उसके भी 3 वेरिएंट है और बहुत सारे म्यूटेशन भी हुए हैं। लेकिन आज साइंटिस्ट की वजह से पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट पोलियो फ्री हो चुका है। और दूसरा शीतला यानी कि स्मॉल पॉक्स, वो डबल स्ट्रेन DNA बेस्ड वायरस है। वो भी साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर जिसने वैक्सीन बनाई है और उसकी वजह से पूरी दुनिया आज स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुकी है। कमिंग टू द कोविड वैक्सीन, ऐसे लगता तो है कि ये वैक्सीन नए वेरिएंट पर भी असर करेगी। हो सकता है कि इस वैक्सीन में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया में वैक्सीन का क्या स्टेटस है? ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका आंसर है, दुनिया में 2 वैक्सीन सबसे आगे चल रही है, फाइज़र बायोएनटेक की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन। पर वो दोनों हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए सप्लाई के लिए जो कोल्ड चेन चाहिए उसमें -70 टू -80 डिग्री होना चाहिए, जो शायद इंडिया में हमारे लिए पॉसिबल ना हो। और तो फिर इंडिया में और 2 वैक्सीन है जो सबसे आगे चल रही है, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और स्पुतनिक वैक्सीन जो गमालिया इंस्टीट्यूट बना रही है जो रसिया में है। लेट्स होप के वैक्सीन जल्दी आ जाए। एंड एट लास्ट, प्लीज अवॉइड मास गैदरिंग, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।